बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13.1 इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले चैप्टर नंबर 12 तक की तमाम वीडियोस मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से जो हमने स्टार्ट लिया था बुक का, उसको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैंने चलाया और 12वें चैप्टर तक मुसलसल मैंने तमाम वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैंने अपलोड की हैं। रीज़न आप उसका अक्सर वीडियोस में मैं बताता हूँ, रीज़न उसका यही है ताकि जब भी आप उसको सर्च करें मेरी प्लेलिस्ट में से आपको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोज़, सारी एक्सरसाइजेज़ तरतीब के साथ मिल जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि आपको मालूम है आपकी जो किताब है उसके अंदर 16 चैप्टर हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद जो 17वां चैप्टर है यानी कि वो आपकी मैट्रिक क्लास का होगा, तो क्योंकि हमने वो भी स्टार्ट करनी है तो इसी वजह से मैंने इसको सीक्वेंस वाइज चलाया है। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए और आप इसके सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंचती रहें, ताकि आप लोगों का भी एक जहन बन जाएगा कि यहाँ तक की वीडियोस जो हैं चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, देखें इस एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के नाम में भी यही है, हमने क्या करना है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, कह रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल PQR। आपके सामने बुक लगी हुई है, बुक का पेज आपके सामने मौजूद है और जो है यहाँ पर भी देखें आपको मैंने एक पेज लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। उसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स जो है ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में आ जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट। एक ट्राइंगल हमने बनाना है, ट्राइंगल का नाम इसने दे दिया, ट्राइंगल का नाम है PQR। और आगे उसने जो जो चीज़ें इसने हमें दी हैं हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक जो साइड इसने दी है PQ और उसने आगे दिया है QR। ये दोनों 4.6 सेंटीमीटर की हैं। समझ में आ रही है बात, यानी कि हमारी जो साइड PQ है वो भी 4.6 सेंटीमीटर की होगी, QR जो है वो भी 4.6 सेंटीमीटर का होगा और एंगल जो इसने दिया हुआ है Q वो बनेगा यहाँ पर 35 डिग्री। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको उतार लेते हैं और उसके बाद मज़ीद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें आपके सामने मैं ये चीज़ लिख चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने उसने हमें कहा था कि हमारी साइड PQ और QR दोनों 4.6 सेंटीमीटर की हैं। मैंने क्या किया है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है और एंगल जो बनेगा Q पर वो बनेगा 35 डिग्री का। नीचे देखें मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर। अब बात को समझ लें भाई, सबसे पहले हमने करना क्या है। सबसे पहले देखें आपने क्या करना होगा, आपने एक स्केल लेना होगा जिसके अंदर आपको जो सेंटीमीटर वाली जो आपको नज़र आती है, क्योंकि हमें मालूम है स्केल जो होता है हमारा, जैसे मिसाल के तौर पर देखें ये आपके पास स्केल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, अब देखें इसके अंदर ये साइड जो है ये इंच वाली साइड है और ये जो साइड है हमारे पास ये जो है ये सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, ये अच्छे से हम जानते हैं। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें इसको बनाने का तरीका आप सीख लें। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर बनाना है ट्राइंगल। तो आप क्या करें भाई, मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप यहाँ पर एक जो है एक इस तरह से डॉट लगा दें। ठीक, अब देखें उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि हमने स्केल को रखना होगा ना। ये देखें आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट ज़ीरो नज़र आ रहा है। हमने क्या करना होगा, इस पॉइंट ज़ीरो को बिल्कुल इस यहाँ पर रखना होगा, ताकि हमने इसका स्टार्ट भी तो लेना है ना। देखें यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। ठीक, अब देखें हमने क्या करना है, हमने साइड बनानी है, एक लाइन हमने बनानी है, सबसे पहले ड्रॉ करनी है PQ। ठीक है ना, PQ की लाइन बनानी है, कितनी होनी चाहिए, 4.6 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखें भाई ये मैंने इसको रख दिया 0 पर, ये रहा 4 और इसके बाद पॉइंट के बाद कह रहा है 6, यानी कि देखें 1 2 3 4 5। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है 5, इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा 6, यानी कि हमारा डॉट अगला कहाँ पर आएगा, हमारा डॉट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये देखें मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आपको यकीनन नज़र आ रही होगी। अब ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब ये लाइन किसकी ड्रॉ हुई है, कौन सी साइड की ड्रॉ हुई है, ये हमारे पास PQ साइड बन जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे P और यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर Q। और कितने सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ की है, ये हमने ड्रॉ की है 4.6 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ यकीनन आपको देखें समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है,
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम चीज़ें ये बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर आसानी हो जाती है। देखें इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये भी है कि जो है हम इसको पहले पूरे को बना लें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक एक चीज़ बनाते भी रहें, एक एक चीज़ लिखते भी रहें, और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। ठीक है, बात आप समझिएगा इस चीज़ को। आप इसको लिखते रहेंगे साथ साथ में, तो आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। तो नंबर 1 में आ जाते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन का नाम है PQ, और कितना है वो 4.6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है PQ की, और जो है जो 4.6 सेंटीमीटर की है। अब देखें नंबर 1 मैंने लिख दिया। जो काम हमने यहाँ पर किया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट PQ ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर के। हमने एक लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट हमने बनाया 4.6 सेंटीमीटर का, जिसको हमने नाम दिया है PQ का, और कितना बनाया 4.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आ जाए नंबर 2 के अंदर। नंबर 2 हमने क्या करना है, नंबर 2 अब हमने बनाना है एंगल, ठीक है ना, क्योंकि इसने हमें एंगल दिया था, एंगल Q इसने बात की है यहाँ पर एंगल Q की, यानी कि हमने अब क्या करना है, अब हमने D का यूज़ करना है। ठीक है, D आपको मालूम है, इसका यूज़ आप जो है छोटी क्लासेस में कर आए होंगे। अब देखें एंगल Q पर बनेगा 35 डिग्री। अब देखें भाई ये रहा Q, ठीक है ना, यानी कि Q की जो साइड है यहाँ पर हमने देखना है 35 डिग्री। अब देखें यहाँ पर आपको जो है नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 90 तक है। उसके बाद यहाँ पर देखें यहाँ पर 100 से फिर 180 तक जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो हमने देखें करना क्या होगा, हमने इसमें 35 डिग्री को ढूंढना होगा। ठीक है, तो 35 कहाँ होगा, यकीनन देखें ये जो 30 हमारे पास लिखा हुआ है, ये 30 आपको नज़र आ रहा होगा। 30 के बाद है ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, 31, 32, 33, ये रहा 35। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखें हम इसको रखेंगे यहाँ पर। तो देखें हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे, आपको ये देखें ये जो इसके अंदर D के अंदर जो पॉइंट नज़र आ रहा है, हम इसको रखेंगे इस पर, यहाँ पर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम इसको रख देंगे, और किस तरह से रखेंगे ताकि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल एक तरीके से गायब हो जाए। अब देखें मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रख दिया। देखें जो हमने लाइन सेगमेंट बनाई थी ये बिल्कुल इस लाइन पर आ रही है। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखा है, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमने बनाई थी ना, ये सी बिल्कुल यहाँ पर आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, 35 डिग्री का एंगल बनाना ना। अब देखें ये रहा 10, 20, 30, ठीक है, 30 के बाद आएगा 35, ये रहा जो हमारे को आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से डॉट लगा देंगे, यानी कि हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर। सही है भाई। अब देखें हमारे पास यहाँ पर डॉट हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इस Q को, इस जो है हमारा जो पॉइंट है, इससे हमको इसको हमने मिलाना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ पर मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखें ये हम यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं, ये यहाँ से ऐसे इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ से ये मिल गया इसके साथ। तो देखें आपको ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पर क्या बना है, कितने डिग्री का हमने यहाँ पर एंगल बनाया, 35 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने Q पर बनाया है 35 डिग्री का एंगल। सही है भाई। अब हमने देखें इसको बना लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन में कि पॉइंट Q पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, कितने का, 35 डिग्री का। अब देखें ये मैंने आपके सामने लिख दिया। देखें भाई हमने क्या लिखा, एक एंगल हमने बनाया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। किस तरह से कि 8 पॉइंट Q के पॉइंट Q पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है। एंगल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया XQP। अब आपको जहन में आ रहा होगा XQP क्यों लिखा है। देखें भाई बात को समझ लें, यहाँ पर हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। देखें यहाँ तक मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा आगे मैंने इसको करके, क्योंकि इसको भी एक पॉइंट का नाम देना था ना, हमने इसको नाम दे दिया भाई, X का नाम दे दिया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब एंगल बना था Q पर। अब आपको मालूम है ये एंगल को रखा किस तरह से जाता है, वो इसको आपको मालूम है साइडों के साथ रखा जाता है। नहीं मैंने आपको छोटी जो है ये आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में अच्छे से समझाया था। तो देखें XQP हमने इस वजह से रखा है कि X और P इसकी साइड है और Q इसका एंगल है। तो एंगल आता है सेंटर में, आपको मालूम है साइडें जो होती हैं वो दोनों साइड पे आती हैं। इस XQP ऑफ मेजर 35 डिग्री के हमने 35 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया है। ये चीज़ भी क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने देखें ये बनाना है, ये आपको नज़र आ रहा है QR, ठीक है ना। QR हमने बनाना है कितना, 4.6 सेंटीमीटर का। अब देखें, अब आपके जहन में आ रहा होगा किस तरह से बनेगा। देखिए ये हमारे पास Q मौजूद है, R मौजूद नहीं है ना, यानी कि हमारे पास R हमको लेके आना है। किस तरह से लाना है, हमने इस दफ़ा प्रकार का यूज़ करना होगा, ठीक है ना। प्रकार का यूज़ हम करेंगे, और हम करेंगे क्या, Q पर रखकर कितना, 4.6 सेंटीमीटर का जो है हम यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे। अब देखें प्रकार आपके सामने मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखें QR बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, ये स्केल आपके सामने मौजूद है, ठीक। अब हम देखें क्या करेंगे, हमें 4.6 सेंटीमीटर का इसको प्रकार को खोलना होगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई
4.6 कहाँ पर होगा, हमने आपको मालूम है 0 से स्टार्ट करना है, ये रहा 0, लेकिन हमने खोलना कहाँ तक है 4.6 तक, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, ये देखें ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 ये रहा, ठीक है ना, पॉइंट के बाद। तो हम इसको प्रकार को कितना खोल देंगे, हम खोल देंगे इतना, यानी कि 0 से ये शुरू होगा, देखें ये 0 से शुरू होगा और 4.6 पर आकर ये ख़त्म होगा, ठीक है भाई। इतना हमने इसको खोल लिया। अब देखें ये QR की साइड बनेगी किस तरह से, हम देखें इसमें करेंगे क्या, हमने इसको प्रकार को यहाँ पर रखना होगा पॉइंट Q पर, और हमने यहाँ पर इसको कट लगाना होगा इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे इसको इस तरह से हम कट लगा देंगे तो हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा पॉइंट बनेगा, इसका नाम रखेंगे हम R, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है भाई, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा R, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट R है, सही है। अब हमने इसको कट लगाया है और जो है हमारे पास यहाँ पर R बना है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस चीज़ को ही मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ये चीज़ की है। देखें ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया कि हमने क्या किया, कट QR ऑफ मेजर, हमने QR बनाया, ठीक है, ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि 4.6 सेंटीमीटर का हमने QR बनाया, लेकिन कट किया है हमने कैसे, फ्रॉम QX, Q से लेकर X तक को, ठीक है ना। ये देखें Q, ये रहा X, हमने यहाँ पर क्या किया 4.6 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो है कट लगाया। समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने इस पॉइंट को आपस में मिलाना है, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है। देखें ट्रायंगल बनाना है ना, लास्ट स्टेप हमारा आ चुका है। क्या स्टेप है हमारा, देखें हमारा जो पॉइंट था R, ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना, ये पॉइंट था यहाँ पर। हमने क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा इस P के साथ, ताकि हमारा ट्रायंगल बन जाए। हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। चाहिए भाई, ये जो पॉइंट है देखें, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। अब ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे तो हमारा ट्रायंगल जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने बन जाएगा। देखें आपके सामने देखें ट्रायंगल बन चुका है। यकीनन देखें बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको परेशानी का सामना इंशाल्लाह नहीं होगा। अब देखें ये जो हमने यहाँ पर जो है इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया है ना, अब हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया है, हमने PR जो है उसको बनाया, यानी कि हमने ज्वाइन किया है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखें ये मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि ड्रॉ या ज्वाइन PR, हमने P को R के साथ मिला दिया। तो देखें ट्रायंगल हमारा बन चुका है। तो मैंने लास्ट पॉइंट लिख दिया कि थस ट्रायंगल PQR इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कि ट्रायंगल PQR जो था हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बाज़ाहिर देखें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है पहले क्वेश्चन के लिए, लेकिन इंशाल्लाह अब क्या है, आपको मालूम है पहला क्वेश्चन जो है ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है। यकीनन देखें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इंशाल्लाह जल्दी से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, और जो है मैं इसको आपके सामने डेटा इसका बना चुका हूँ। देखें भाई इस क्वेश्चन में AB और AC की जो साइड है वो दोनों सेम है, यानी कि 5.1 सेंटीमीटर है। तो दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया कि AB वो भी 5.1 सेंटीमीटर, AC भी 5.1 सेंटीमीटर, और A पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा इस बार 65 डिग्री। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्वेश्चन 1 की फिगर है, यहाँ पर था 35 डिग्री। इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने बनाना होगा 65 डिग्री का। तो देखें पहला स्टेप आप जहन में रख लें। सबसे पहले हमें आपको मालूम है लाइन सेगमेंट बनानी होती है, जैसे हमने इसकी PQ की बनाई थी। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाते हैं AB की, ठीक है ना। AB की लाइन सेगमेंट बनाते हैं 5.1 सेंटीमीटर की। सबसे पहले देखें आपको हमें मालूम है, हम क्या करते हैं एक डॉट लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, कि भाई इस तरफ हमने इसको बनाना है। तो देखें भाई करेंगे क्या, हम इसको इस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप देखें ये आपके पास आ गया स्केल, ठीक। हमने 5.1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो देखें 5.1 ये बन जाएगा। देखें हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको इस तरफ बना लेते हैं, यानी कि हमारा जो डॉट है ना हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। 5.1 सेंटीमीटर की लाइन हमने बनानी है। देखिए ये रहा 5 और इसके बाद आ गया 0.1, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको आपस में मिला देते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास देखें लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। ये 5.1 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक। अब देखें नाम हमने इसको क्या देना है, हमने इसको नाम देना है किसका, देखें AB का। समझ में आ रही बात। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर हमारे पास A आ जाएगा, या हमारे पास आ जाएगा B, सही है। और इसका नाम हमने क्या रखा है, नाम तो हमने रख लिया है। कितनी हमने बनाई है, ये बनाई है हमने 5.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये चीज़ हो गई, पहला स्टेप हो गया। कंस्ट्रक्शन में आ जाएं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई है AB, और जो है कितनी 5.1 सेंटीमीटर की। पहला स्टेप हमने जो यहाँ पर किया उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिया है। समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या करना भाई, अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 स्टेप क्या है, हमने एंगल बनाना होगा। ठीक है, पहले हमने 35 डिग्री बनाया था, अब हम बनाएंगे 65 डिग्री का। तो कहाँ पर रखना है, एंगल A। एंगल A की बात इसने की, देखिए ये रही A साइड,
हम क्या करेंगे, डी जो है हमारा इसको रखेंगे ए पर। ठीक है भाई, किस तरह से रखेंगे, ये जो इसका पॉइंट है ए का, इसको हम बिल्कुल रखेंगे यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, यहाँ हमने इसको रख दिया। और अक्सर बच्चे देखें ये बनाते हुए गलती कर जाते हैं। गलती उनसे क्या होती है कि वो डी को जो सही तरीके से रख नहीं पाते। अब देखें वो पॉइंट पर तो रख देते हैं लेकिन लाइन यहाँ से टेढ़ी हो जाती है। अब देखें लाइन आपको नज़र आ रही है ना 180 की, ये आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको इसके ऊपर बिल्कुल ये इस तरह से आ जाए कि ये चीज़ गायब हो जाए। देखें 180 की लाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो है हमने बनाना है 65 का एंगल। अब देखें भाई यहाँ पर आपको ये 60 नज़र आ रहा होगा, सही है, ये रहा 60 के बाद आएगा हमारे पास 65। अब आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर तो 120 भी है, देखें 120 है, लेकिन ये किस तरह से होता है, अगर आप इस तरफ बना रहे हैं एंगल, यहाँ पर रख के बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये साइड फॉलो करेंगे, और यहाँ रख के बनाएंगे तो इस साइड को फॉलो करेंगे। ऐसा ही है ना, देखिए ये रहा 60 और 60 के बाद ये रही इसकी लाइन, यानी कि 5 वाली जो लाइन होती है ना बड़ी, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, यहाँ हमने इसको लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है हम इसको मिलाना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे इस तरह मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, साइड बन जाएगी हमारी ये। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हम इसको नाम भी दे देते हैं। ठीक है भाई, हम इसको नाम देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर जैसे हमने उसको भी एक्स का नाम दिया था, हम इसको भी एक्स का नाम दे देते हैं और इसको इस तरह से कर देते हैं। सही है, क्योंकि हमने इसको इस वजह से बढ़ाना है क्योंकि हमने एक कट भी लगाना होगा ना यहाँ पर। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने काम यहाँ पर किया है हम इसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। भाई दूसरा स्टेप मैंने लिख दिया कि पॉइंट ए पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, एंगल का नाम हमने रखा है एक्स ए बी। देखें एक्स ए बी, एक्स और बी इसकी साइडें हो जाएंगी और ए एंगल जो खुद है ये, और एंगल ए हमने बनाया कितना 65 डिग्री का, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर देते हैं कि भाई ये हमने एंगल बनाया है 65 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखें ए सी की साइड हमने बनानी है, वो भी 5.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी कि ए पर रखकर हमने सी बनाना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। और वो 5.1 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, तो हम क्या करते हैं, प्रकार को खोल लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर के लिए। तो देखें ये आपके सामने स्केल है। ठीक, मैं इसको खोल लिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या होता है इसका। आपने क्या करना होगा, ये जो ज़ीरो है यहाँ पर एक पॉइंट आप इसको रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको रखा, देखें ये इस तरह से बनता है, ये आपने ज़ीरो पे रख दिया इसको और ये रहा। ठीक है, यकीनन देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये 5.1 का हमने इसको बना लिया है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट ए पर रखेंगे, ये रहा पॉइंट ए, इसको हम यहाँ पर रख दिया पॉइंट ए पर, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट लगाएंगे इस तरीके से। देखें ये हमने लगा दिया कट, यकीनन देखें आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब देखें ये कट हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसको नाम दे देंगे, किसका नाम देंगे भाई, हम इसको नाम देंगे पॉइंट सी का। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि भाई ये क्या है, ये पॉइंट सी है। सही है, अब हमने कट लगाया है, ये हमने काम किया है, तो इसको हम यहाँ इस पॉइंट पर लिख देते हैं पॉइंट नंबर 3 बनाकर कि हमने कट किया ए सी को बनाने के लिए कितना 5.1 सेंटीमीटर का, और ये किसको हमने किया, ए एक्स को। ठीक है ना, ए एक्स हमारे पास लाइन थी, हमने ए पर रख के जो है पॉइंट सी बनाया है, और वो कितना बनाया भाई, वो हमने बनाया है 5.1 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ अच्छा लिख भी देते हैं इसको कि हमने इसको बनाया है 5.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको 5.1 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये चीज़ हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे, हमने इसको यहाँ पर भी बताना होगा। देखिए हमने ये जो कट लगाया था ना, आर क्यू वाली साइड जो थी हमारी, ये जो हमने इसको कट लगाया था, ये देखें हमने कट लगाया था, वो बनाया था हमने 4.6 सेंटीमीटर का, ऐसे ही था ना। तो हम इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये हमने बनाया भाई 4.6 सेंटीमीटर का। सही है, ये चीज़ भी लिखना लाजमी होती है, वो मैं भूल गया था लिखना, तो इससे हमें याद आ गई है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, हमने क्या करना होता है, ये जो बी और सी पॉइंट है आपस में हमने इसको मिलाना है, क्योंकि ट्रायंगल हमने बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। देखिए ये रहा वो सी पॉइंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ। ये जब इसके साथ मिल जाएगा तो हमारा ट्रायंगल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। देखें अब ये हमने इसको इससे मिला दिया और हमारा ट्रायंगल बन गया, नज़र आ रहा होगा आपको। देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बना दिया है। अब देखें हमने जो बी और सी को आपस में ज्वाइन किया है, इसको हम लिख देते हैं, और जो ट्रायंगल हमारा बन चुका है उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ड्रॉ या ज्वाइन बी सी, हमने बी और सी को आपस में ज्वाइन कर लिया, यानी जैसे हमने इसको बना दिया। और फिर क्या हुआ, देखें ट्रायंगल हमारा बन गया, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया कि थस ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सही है भाई,
बात समझ में आ रही है। तो देखें यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। यकीनन देखें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी इंशाल्लाह आपको इसमें नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने मौजूद है और जो है डेटा मैं इसका बना चुका हूँ। देखें भाई करना क्या है, एक ट्रायंगल हमने बनाना है, ट्रायंगल LMN, ठीक है भाई। और उसके लिए जो जो चीज़ें इसने हमें दी हैं, LM की जो साइड है 3.7 सेंटीमीटर की है, MN की जो साइड है 2.5 सेंटीमीटर की है। एंगल जो बनेगा M पर वो बनेगा 50 डिग्री का। बात समझ में आपको आ गई होगी। नंबर 1 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 करना क्या है, सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। लाइन जो है हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है LM 3.7 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करते हैं भाई स्केल का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 3.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें भाई ये आपको नज़र आ रहा है स्केल, और जो है 3.7 कहाँ पर होगा, देखें भाई ये 0 का पॉइंट है। देखें भाई यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया पॉइंट को 3.7, यानी कि 3 के बाद 7 टाइम हमने काउंट करना है। ये तो 5 है, ये बड़ी लाइन जो होती है, ये 6, ये 7, यानी कि हमारा जो डॉट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया और ये देखें मैंने इसको इसके साथ ऐसे मिला दिया है, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात आपको, ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब देखें पॉइंट इसका यही है, और ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट यही है, ये थोड़ी सी इजाफी लाइन बन गई है। तो आपने असल में देखें बनाने का मकसद क्या है, आपको जस्ट एक आइडिया हो जाना। आपने तो इसको पेंसिल से बनाना है और मैं मार्कर से इसलिए बनाना हूँ ताकि वीडियो में आपको एक क्लियर नज़र आए। पेंसिल से अगर मैं बनाऊँगा तो थोड़ा सा हो सकता था कि ये आपको थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आए। अब इस वजह से मार्कर से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या थोड़ा सा इजाफी बन गया है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है भाई। अब देखें पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसको नाम देना है। क्या नाम देना है भाई, L और M का। यहाँ पर हमने लिख दिया L, यहाँ पर हमने लिख दिया M, और कितना हमने बनाया, ये हमने बनाया है 3.7 सेंटीमीटर का। पहला स्टेप क्लियर है। हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 लिख देते हैं कि एक हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं LM की, जो कि है 3.7 सेंटीमीटर की। अब देखें स्टेप नंबर 2 में हम आ गए। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है एंगल। एंगल देखें M पर रखकर बनेगा 50 डिग्री का। देखें ये रहा L, ये रहा M। हमने क्या करना है, जो M का जो पॉइंट है इसके ऊपर रखते हैं D को। ये हमने देखें इसको रख दिया इस तरीके से, और जो है ये इसको लाइन भी ताकि लाइन पर आ जाए, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद देखें क्या बनाना है 50 डिग्री का। और आपको मालूम है जब इस तरफ रखते हैं हम इसको, तो इस तरफ वाले जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं हमने ये चीज़ ये देखने होते हैं। हम क्या करेंगे 50 को ढूंढेंगे। अब देखिए ये रहा 50, ये इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ये एंगल जो है 50 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं, अब इनको आपस में मिला देते हैं। यानी कि देखें किस तरह से मिलेगा, इस तरह से। ये इस पॉइंट पर हमने इसको रखा और इसको इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही होगी यकीनन आपको अच्छे तरीके से, समझे। अब देखें हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ पर हमने एंगल बनाया है। और एंगल कितने का बना है भाई, ये एंगल यहाँ पर बना है 50 डिग्री का। सही है भाई, बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप करने से पहले ये जो हमने काम यहाँ पर किया है इसको हम कंस्ट्रक्शन में भी लिख देते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टेप नंबर 2 भी लिख दिया कि पॉइंट M पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया LMX, यानी कि साइड में जो L और X जो इसकी साइड थी, देखें X का मैंने इसको नाम दिया है और L और X इसकी साइड हो गई, M इसका जो एंगल था जो कि सेंटर में आता है। ये चीज़ क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको मालूम है हमने कट लगाना होता है। कट हमने क्या करना है, देखें हमने M और N की साइड बनानी है, यानी कि M तो पॉइंट हमारे पास है, N पॉइंट नहीं है, तो हमको N पॉइंट लेकर आना होगा। किस तरह से, M पर रखकर हम 2.5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, ये आपको मालूम है M है। हमने देखें जो प्रकार मैंने खोल लिया 2.5 सेंटीमीटर का, जो कि मैंने आपको पहले सिखा भी दिया है। तो हमने क्या करना है, ये जो M का जो पॉइंट है यहाँ पर आप इसको रखेंगे, और जो है आप इसको यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लगा दिया कट, सही है भाई। अब ये कट यहाँ पर आपने इसको लगा दिया है। अब ये यानी कि हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आया भाई हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है पॉइंट। देखें ये कौन सा था, N। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमारे पास ये N पॉइंट आ गया है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क भी हम कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करते हैं, अब इसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि हमने जो हमने कट किया है MN पॉइंट बनाने के लिए कितना, 2.5 सेंटीमीटर का। तो देखें इस चीज़ को भी मैंने मेंशन कर दिया कि कट MN ऑफ मेजर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। क्लियर है ये चीज़। अब देखें नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, बहुत आसान स्टेप है। हमने क्या करना होगा, 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, यानी कि हमने बनाना है पॉइंट L और N। सही है भाई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं इस तरह से कि ये जो 2 पॉइंट है आपस में मिल जाए और हमारा ट्रायंगल बन जाए। यानी कि देखें ये जो पॉइंट है पॉइंट से मिल जाएगा इस तरह से, देखें, ठीक है।
बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बना दिया। ट्रायंगल देखें आपके सामने तकरीबन बन चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको ही मेंशन कर देते हैं। और एक चीज़ और, ये जो हमने कट लगाया था, अब ये कट हमने कितने सेंटीमीटर का लगाया था, ये हमने लगाया था 2.5 सेंटीमीटर का, तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ड्रॉ या ज्वाइन LN, कि हमने L और N को ज्वाइन किया। और देखें ये M की जो हमने कट लगाया था N बनाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। ट्रायंगल हमारा मुकम्मल तौर पर बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि थस ट्रायंगल LMN इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, के ट्रायंगल LMN जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। यकीनन देखें, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमने बनाना है ABC, उसके लिए डेटा आपके सामने बना हुआ मौजूद है। AB 3.5 सेंटीमीटर है, BC जो है 2.7 सेंटीमीटर है, जबकि एंगल जो B पर रख कर बनेगा वो बनेगा 110 डिग्री का, यानी कि 110 डिग्री का। तो सबसे पहले स्टेप में आ जाते हैं। पहला स्टेप देखें आप अच्छे से जानते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा AB का, कितना 3.5 सेंटीमीटर का। मैंने इसके लिए पहले से इसको लिख दिया कि लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे AB का, और जो कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का। तो देखें हमने स्केल का इस्तेमाल करना है, तो स्केल मैंने उठा लिया। देखें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हमने। किस तरह से करेंगे भाई, देखें बात को समझ लें। ये आपके सामने स्केल है, और जो है आपने क्या करना होगा, आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है कि देखें जो ज़ीरो की जो लाइन है, ज़ीरो हमने यहाँ पर लगाना है पॉइंट, यहाँ पर हमने लगा दिया। और हमने लाइन कितनी लगानी, 3.5 सेंटीमीटर की। देखें ये रहा 3, ये जो बड़ी लाइन है ये है इसकी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर ये 3 है और जो है ये रहा 5, तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं आपस में इस तरह से। देखें ये तकरीबन मिल गया है इस तरह से। यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हम क्या करते हैं, इसको इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या आएगा भाई, देखें भाई ये आ जाएगा यहाँ पर A, ये यहाँ पर आ जाएगा B इस तरह से। और 3.5 सेंटीमीटर जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लियर है, पहला स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना होगा भाई किसका, D का। तो D हमने उठा लिया है, और हमने क्या करना है, इसको रखना है एंगल B पर। अब देखें एंगल B जो है आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, सही है। हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं बिल्कुल पॉइंट B पर, और पॉइंट B पर रखने के बाद देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको रखना है ताकि जो है कोई मिस्टेक ना हो। अब देखें 110 आपको नज़र आएगा कहाँ पर, ये रहा, आपको 110 नज़र आएगा, ये रहा, सही है। 110 ऊपर लिखा हुआ है 70, सही है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा जो पॉइंट आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं भाई। हमने क्या करना होगा, देखिए किस तरह से बनेगा। इसको पॉइंट पर रख लेते हैं, पॉइंट जो है हमारा B इस पर, और जो है लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये रहा 110, सही है, यानी कि ऊपर हमारे पास आ रहा है 70, तो यानी कि हमारा जो एंगल जो है तकरीबन बनेगा यहाँ पर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आपस में इस तरह से मिला देते हैं, सही है। तो देखें ये जो है तकरीबन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरफ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको आपस में इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये यहाँ पर जब इसके साथ मिल जाएगा ऐसे, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये देखें एंगल भी यहाँ पर बन जाएगा। कितना बनेगा भाई, ये हमने इसको बनाया है 110 का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने इसको 110 डिग्री का बनाया है। और हम इसको अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी लिख देते हैं। तो देखें इस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया कि पॉइंट B पर हमने एंगल बनाया है, एंगल ABX, ठीक है ना। वो A और X इसकी साइडें हैं। और देखें हम इसको नाम भी दे देते हैं कि ऊपर वाला जो पॉइंट जो है ये हमने इसको नाम दे देते हैं कि भाई ये पॉइंट X है, ठीक है। ABX ऑफ मेजर 110 डिग्री के 110 डिग्री का हमने बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, हमने कट लगाना होगा। कट किस लिए लगाना है, हमने साइड बनानी है BC की। कितना होना चाहिए, 2.7 सेंटीमीटर का। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि हम जो है BC हम बनाना चाह रहे हैं, और जो है वो कितना होना चाहिए, 2.7 सेंटीमीटर का। तो देखें ये कट हमने यहाँ पर लगा दिया है, और जो है कितना लगाया, ये 2.7 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने लिख दिए हैं। हमने क्या करना है, ये तो देखें 2.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है, ये चीज़ आपके सामने क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ या फिर ज्वाइन AC। ये रहा A, और जो पॉइंट हमने बनाया था इसको हमने नाम देना है पॉइंट C का। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ट्रायंगल बनाना है ना। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जो है ड्रॉ कर देंगे। हमने क्या करना है, हम इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। किस तरह से करेंगे,
दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम इस तरीके से आपस में मिला देंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट, देखें इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे दोनों पॉइंट जो है आपस में इसके मिल जाएंगे। ये आपस में मिल जाएंगे तो हमारा जो ट्रायंगल जो है बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ जाएगा। देखें हमारा ट्रायंगल जो है तो मुकम्मल तौर पर बन गया है और यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ट्रायंगल का नाम क्या था, थर्ड ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कि ट्रायंगल ABC जो था ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो भी मुकम्मल हो गया। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने मौजूद है। ट्रायंगल हमने बनाना है कौन सा, इस दफ़ा हमने ट्रायंगल बनाना है XYZ। ठीक है, नंबर 1 स्टेप आपके सामने देखे लिखा हुआ है। XY की लाइन हमने ड्रॉ करनी है 4.1 सेंटीमीटर की, YZ भी 5 सेंटीमीटर है, एंगल Z है 80 डिग्री का। अब देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा समझ लें इसको किस तरह से भाई बात समझ लें। देखें अगर हम मिसाल के तौर पर लाइन ड्रॉ करते हैं XY की, अगर हमने लाइन ड्रॉ की देखें XY की वो बनेगी 4.1 सेंटीमीटर मिसाल है। देखें भाई लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, लेकिन एंगल बनाना है Z का। अब एंगल Z तो है ही नहीं, लाइन तो XY की थी। तो हम करें क्या, हम करते हैं इसमें कि XY जो है ना इसको हम छोड़ते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं YZ। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर की, ताकि जो Z की जो साइड होगी ना हमारी उस पर एंगल बन जाएगा 80 डिग्री का। बात समझ में आपको आ रही है। उसके लिए देखिए हमने क्या करना होगा, हमने स्केल उठाना होगा और इसके लिए देखिए हमने क्या करना होगा, YZ की जो लाइन हमने बनानी है 5.5 सेंटीमीटर की, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास ये देखें ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये रहा 5, यहाँ पर 5 है और ये यहाँ पर 0 है, दोनों को आपस में मिला देते हैं। सही है, ये इस तरीके से मिल जाएगा। सही है, देखें ये हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। सही है, नाम क्या है इसका, देखें इसका नाम है YZ। तो यहाँ हमने लिखा Y और यहाँ हमने लिख दिया Z और कितना हमने बनाया इसको, ये हमने बनाया है 5 सेंटीमीटर का। क्लियर है, पहला स्टेप हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। नंबर 2 भी मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है कि 8 पॉइंट Z। अब हमने पॉइंट Z पर एंगल ड्रॉ करना है XZY, यानी कि X और Y तो उसकी साइडें हो जाएंगी। X क्योंकि वो जब ऊपर जाएगा उसको X का नाम देंगे। ऑफ मेजर 80 डिग्री का हमने बनाना है। तो उसके लिए देखें हमने आपके सामने जो है D यहाँ पर रख दिया है, पॉइंट Z पर हमने इसको रखना है। तो पॉइंट Z पर बिल्कुल मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और जो है ये लाइन जो है ये भी बिल्कुल इस पर आ गई है। कितना हमने बनाना है 80 डिग्री का, देखें ये रहा आपको 80 नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पॉइंट लगा देंगे इस तरह से कि हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर। और अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखें ये जब दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से तो ये बन जाएगा ऐसे, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा। यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया था, हमने देखें ये जो एंगल बनाया है कितना बनाया है भाई, इसको हमने यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमने इसको बनाया है 80 डिग्री का। और इसको हम नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं भाई पॉइंट X का नाम देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने यही किया तो हम इसको नाम देते हैं पॉइंट X का। अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये XY, ये हमने बनाना है 4.1 सेंटीमीटर का। XY के लिए YX के लिए बात है की है। अब देखें ये हमारे पास Y है, यहाँ पर हमने क्या करना होगा 4.1 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना होगा। तो ये देखें हमारे पास प्रकार मौजूद है और जो है कितना हमने इसको खोलना है 4.1 सेंटीमीटर का। तो देखें किस तरह से खोलेंगे, पहले भी आपको समझाता रहा हूँ। ये हमारे पास रहा 4.1 और ये रहा हमारे पास 0 का पॉइंट, यानी कि हम इसको तकरीबन इतना खोल लेंगे, ये इतना इस तरह से खुल जाएगा। और इस तरह से देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है मैंने इसको खोला है, हाँ इस तरह से देखें बिल्कुल परफेक्ट ये खुल गया है। हमने क्या करना है Y पर रख के कट लगाना होगा। ठीक है ना, Y के लिए X के लिए बातें की है, यहाँ पर रख के हमने इसको कट लगाना है। अब ये कट लगेगा यहाँ पर, तो Y पर मैंने इसको रख दिया है और ये कट देखें यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से। अब देखें ये कट यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम आगे और मैंने लिख भी दिया है कि विद Y एज अ सेंटर ड्रॉ एन अर्क। हमने क्या किया Y पर रख के एक अर्क बनाया, यानी कि ये कटला हमने लगाया। कितना था वो 4.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे कह रहा है विच डज नॉट कट ZX एट एनी पॉइंट। अब देखें जिसने इस ZX की जो लाइन थी इसको कट नहीं किया। देखें हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये जो हम जो कट लगा रहे थे ये जो है क्या हो रहा था, दोनों लाइंस को आपस में मिला रहा था। बात समझ में आ रही है। इसमें देखें ये मिल ही नहीं पा रहा, यानी कि अगर ये लाइन अगर थोड़ी सी बड़ी होती ना यहाँ पर अगर ये कट लगाता फिर तो ये हमारा ट्रायंगल बनता। अब तो ये तो बन ही नहीं रहा। किस तरह से नहीं बन रहा भाई, देखें बात को समझ लें। अब मिसाल के तौर पर देखें इसका सेंटर अगर ये है, मिसाल है इसका सेंटर अगर ये है और अगर हम इसको आपस में मिलाते भी हैं तो ये तो हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसको मिलाते हैं इस तरह से ऐसे, तो ये तो ट्रायंगल हमारा बन ही नहीं पा रहा, इससे आगे तो ये जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा ना।
तो ट्राइंगल इस क्वेश्चन में बन ही नहीं पाएगा। हम इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमने ये लाइन कितनी बनाई है, ये हमने बनाई है 4.1 सेंटीमीटर की। इससे आगे तो ये जा ही नहीं पा रहा, तो जा ही नहीं पा रहा। देखें ट्राइंगल नहीं बन पा रहा। ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 3 कोने होते हैं, इसके तो 2 कोने, एक ये रहा एक ये रहा। ये तो आगे जा ही नहीं पा रहा, नहीं जा पा रहा, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे और हम इसको लिख भी देंगे, क्योंकि देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, तो हम इसको लिख भी देते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है कि सो इन दिस केस, तो इस केस में नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड सेटिस्फाइंग द गिवन डेटा, कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस केस के अंदर कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसको आप इनकम्प्लीट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अलग है ना, तो ये जो है पेपर में आ सकता है। आपने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी। ये क्वेश्चन जो है यहीं पर हमारा मुकम्मल हो गया। तो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 में, जिसके अंदर 3 पार्ट्स इसने दिए होंगे बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन इसने क्या किया, 3 अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो हम आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। अच्छा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 7 में भी 3 पार्ट्स हैं। सेम चीज़ें वही करनी है, कोई इसमें जो है चेंजिंग नहीं है। देखें भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल ABC। यानी कि पहले क्वेश्चन में ट्राइंगल DEF बनाना है, दूसरे में LMN और तीसरे में ABC। समझ में आ गई होगी बात। और जो पहले क्वेश्चन की जो इसने जो हमें दी हुई है चीज़ें, वो मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है भाई। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि DE जो साइड बनेगी 5 सेंटीमीटर की बनेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको नई चीज़ें मिलेगी, 2 एंगल बनेंगे। एंगल D पर बनेगा 45 डिग्री, E पर बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आ जाता है पहले स्टेप में। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है पहली लाइन बनानी है, यानी कि लाइन सेगमेंट बनाना है DE, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसके लिए देखें हमने क्या करना है, अब हमने 5 सेंटीमीटर की जो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, सही है। क्योंकि हमारी देखें DE की जो साइड है 5 सेंटीमीटर की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखें हमें मालूम है 0 से स्टार्ट हमने करना है, ये रहा 0 और ये रहा 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देना है इसको नाम देना है। अब नाम क्या है, देखें DE इसने खुद ने बताया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे D, कि भाई ये हमारी साइड D है और ये जो है ये हमारी साइड E है, सही है। और कितने सेंटीमीटर की लाइन हमने बनाई है, ये हमने बनाई है 5 सेंटीमीटर की। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जो काम हमने यहाँ पर किया है उसको कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो देखें ये मैंने आपके सामने लिख दिया है यहाँ पर कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। हमने DE की एक लाइन सेगमेंट बनाई है 5 सेंटीमीटर की, क्लियर है। अब आते हैं नंबर 2 स्टेप के अंदर। स्टेप नंबर 2 देखें क्या है, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है एंगल D, यानी कि D पर एंगल बनेगा कितना 45 डिग्री का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D का इस्तेमाल करेंगे। और D आपके सामने देखें मैंने रख दिया है। देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ढूंढना है 45 डिग्री। अब 45 देखें कहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इस तरफ हमने ढूंढना हो ना, यानी कि जब आप D को रखें इस कोने पर, तो ये वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर आपको 45 ढूंढना होगा। अब देखें 80, 70, 60, 50, 40, ये रहा 40, और ये जो 40 के बाद जो इसकी जो लाइन है यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री का। अब जो है इन 2 पॉइंट्स को आपस में हमने मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये यहाँ पर हमने रखना है और इसको इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब ये जो है दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया। अब देखें ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे, इसको हम इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ इसको नाम दे देते हैं। भाई मिसाल के तौर पर हमने इसको नाम दे दिया x का, क्योंकि आपको मालूम है हर क्वेश्चन में हमने यही किया कि x का नाम दिया है। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि भाई इधर हमने 45 डिग्री का एंगल जो है वो बनाया है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया कि 8 पॉइंट D ड्रॉ एन एंगल XDE। अब आपको मालूम है x और E इसकी साइड हो गई और D इसका एंगल हो गया, कितना बनाया 45 डिग्री का। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब हमने बनाने देखें एंगल E पर रखकर 60। देखें पहले से मैंने D को इस पर रख दिया, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखा दी थी डिटेल में। अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और 60 डिग्री कहाँ पर है, देखें ये बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना इस तरीके से, ताकि हमारा ट्राइंगल जो है मुकम्मल तौर पर बन जाए। तो ये देखें मैंने इसको
इस तरीके से यहाँ पर मिला दिया है। और ये चीज़ आपको देखें समझ में भी आ गई होगी। अब देखें ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं भाई, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट वाई का। और देखें ये जहाँ पर ये दोनों जो लाइंस आकर मिली हैं, यहाँ पर भी देखें एक पॉइंट बनना है ना, तो भाई हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं भाई एफ़ का। ठीक है, एफ़ का नाम हमने इसको यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि भाई ये यहाँ पर हमने क्या बनाया है, भाई यहाँ हमने बनाया है 60 डिग्री का एंगल। और अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में और इसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। पॉइंट ई पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है और उसको हमने नाम दिया वाई ई डी का। कितना बनाया, 60 डिग्री का। ये चीज़ तो क्लियर है। आगे हमने लिखा सच दैट वाई ई कट्स एक्स डी एट पॉइंट एफ। अब ये जो वाई ई जो है ये कट कर रहा है किसको, एक्स डी को। कहाँ पर कर रहा है, देखें पॉइंट एफ पर कर रहा है, जो इसको हमने नाम दिया था पॉइंट एफ का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, थस ट्राइंगल डी ई एफ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारा जो ट्राइंगल डी ई एफ था वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। यही कहा था ना क्वेश्चन में उसने कि ट्राइंगल डी ई एफ हमने बनाना है पहले क्वेश्चन में। तो देखें ये आपके सामने बेहतरीन तरीके से बन चुका है। यकीनन देखें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है और कुछ चीज़ें इसकी मैंने मिटा दी हैं और बाकी क्योंकि हमें मालूम है ये सेम ही क्वेश्चन है, वही चीज़ें इसमें आनी है। अब देखें नंबर 1 में आ जाए। एक बात समझ लें, क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है हमने एल एम एन। ठीक है ना। और उसके लिए जो जो चीज़ें इसने हमें दी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एल एम की साइड बनेगी 6 सेंटीमीटर की, एंगल एल पर जो बनना है 75 का बनना है और एम पर जो बनना है वो 45 डिग्री का बनना है। क्लियर है। पहले स्टेप में आ जाएँ। पहला स्टेप देखें क्या है, हमें मालूम है सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी। इस बार लाइन सेगमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या करना होगा, हम रखेंगे स्केल यहाँ पर। ठीक है, और जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो किस तरह से हो जाएगी, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 0 पर जो इसका पॉइंट बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं हम इसको। ये देखें यहाँ पर ये बनना है 0 पर इसका पॉइंट, तो 0 यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया और 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो ये रहा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट हमारा बन जाएगा। तो हम इसको नाम दे देंगे और नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा एल एम। तो यहाँ पर लिख देंगे एल और यहाँ हम लिख देते हैं एम। कितना हमने बनाया भाई, ये हमने बनाया है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन भी देखें मैंने आपके सामने स्टेप नंबर 1 लिख दिया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आ जाए नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या है, एल पर हमने बनाना है एंगल। ये देखें एंगल एल जो है वो बनेगा 75 डिग्री का। अब हमने क्या करना होगा, डी, हमने डी का यूज़ करना है और एंगल यानी कि एल का जो पॉइंट है यहाँ पर है, तो हम डी को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ इस तरह से रख लेंगे। और जो है अब हमने यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हमने 75 को ढूंढना होगा। ठीक है, ये एंगल में ये डी मैंने यहाँ पर रख दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हमने क्या करना होगा, 75 ढूंढना होगा। देखें ये रहा 70 और जो है यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा यानी कि 5, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से ताकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएँ। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पर बन जाएगा ऐसे। दोनों पॉइंट्स को आपस में जब मिला देंगे हम, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं भले। ठीक है, क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि हमने इसको कितना बनाया है भाई, ये हमने बनाया है 75 डिग्री का। यहाँ आ जाएगा हमारा 75। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 जो है यानी कि कंस्ट्रक्शन में जो हमने लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि 8 पॉइंट एल। ठीक है ना, पॉइंट एल आएगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ, कितना हमने बनाया है 75 डिग्री का, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। तो देखें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 8 पॉइंट एल ड्रॉ एन एंगल एक्स एल एम ऑफ मेजर 75 डिग्री, तो हमने ये बना दिया। स्टेप नंबर 3 भी लिख दिया है कि पॉइंट एम पर हमने एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, वाई एम एल यानी कि उसको हमने वो नाम देंगे वाई का। तो हम क्या करते हैं, डी को है देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया है। हम क्या करते हैं, इस तरह से देखें डी मैंने रख दिया है 45 डिग्री हमने बनाना। तो देखें ये रहा यहाँ पर बनेगा 45, 40 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 45। अब हमने क्या करना होगा, इन लाइंस को आपस में मिला देना होगा। ये जो पॉइंट्स जो हैं आपस में मिल जाएंगे ताकि हमारा ट्रायंगल एक बेहतरीन तरीके से बन जाए। तो देखें यहाँ पर ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने बना दिया है। और जो है देखें ये जो हमने यहाँ बनाया था, इसको हमने यहाँ पर इस पॉइंट को एक्स का नाम दे देते हैं और यहाँ वाले को हम नाम दे देते हैं पॉइंट वाई का। और ये जहाँ पर आके दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं यानी कि जहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं भाई, इसको हम नाम देते हैं एन का।
क्लियर है। और एम पर हमने देखें कौन सा एंगल बनाया था, 45 का बनाया था, तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ बनाया है। तो देखें लास्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि थस ट्राइंगल LMN इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारा ट्राइंगल LMN जो है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। देखें भाई किस तरीके से चेंज है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपने क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है। देखें सबसे पहले देखें लाइन सेगमेंट में आ जाए, कह रहा BC हमने जो है लाइन सेगमेंट बनाना है 5.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला नहीं, वो बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देख लें, एंगल यहाँ पर जो इसने दिए, एंगल A इसने दिया, एंगल B दिया है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं BC, एक तरफ B आएगा एक तरफ C, देखें एंगल B तो बन जाएगा 45, लेकिन दूसरा इसने दिया एंगल A, हमारे पास तो इधर C आना है। तो अब वो C यानी कि एंगल C तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल C को। किस तरह निकलेगा, देखिए हमें मालूम है ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, दो इसने हमें दे दी हैं, या 3 साइड के लिए और 3 एंगल होते हैं। देखें 2 एंगल हमारे पास हैं, A भी हमारे पास है, B भी हमारे पास है, हमारे पास C नहीं है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एंगल C को मालूम करना होगा। किस तरह से मालूम करेंगे, एक फार्मूला है, हमने पढ़ा था पहले भी कि जब तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो 180 के बराबर होते हैं। वो ऐसा ही है, 3 एंगल जब प्लस होते हैं तो 180 के बराबर होते हैं। तो उस फार्मूला के तहत हमने क्या करना होगा, एंगल C को मालूम करना होगा। तो देखें वो फार्मूला क्या है, आपके सामने लिख दिया है मैंने। क्या है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों को जब हम प्लस करेंगे किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। अब देखें इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर लेते हैं। एंगल A जो है वो देखें 30 डिग्री है, तो इधर आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल B कितना है 45, तो इधर 45 आ जाएगा। एंगल C फिलहाल हमें मालूम नहीं है, तो वो आ जाएगा वैसा का वैसा। तो देखें मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, प्लस करना होगा। देखें 30 में 45 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। अब देखें मालूम हमने करना था एंगल C, ये 75 यहाँ प्लस कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 180 डिग्री में से 75 चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बच जाएगा 105 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एंगल C जो आएगा वो आएगा 105 डिग्री। तो देखें आपके सामने मैंने लिख दिया 75 डिग्री को इक्वल के उस तरफ में ले गया, तो ये इधर आ गया -1 के। ठीक है, तो 180 में से 75 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 105। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल C हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 105 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एंगल हमारे पास आ गए, एंगल A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। अब हमने क्या करना, बाकायदा ट्रायंगल को बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लाइन सेगमेंट में आ जाते हैं और 5.8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखें 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए देखें हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा। देखें ये रहा हमारे पास 0 का पॉइंट है, यहाँ से 0 से ये रहा 5 और उसके बाद यानी कि 5.8, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो ये ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसको नाम देते हैं। यहाँ पर नाम हमने इसको क्या देना है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है BC, तो हम इसको नाम देते हैं भाई, इधर आ जाएगा हमारे पास B, यहाँ हमारे पास आ जाएगा C, और यहाँ हम लिख भी देते हैं कि हमने ये 5.8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया है। देखें पॉइंट नंबर 1 मैंने लिख दिया है कि हमने एक लाइन बनाई है BC, कितनी 5.8 सेंटीमीटर की। अब हमने स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है एंगल। कौन सा एंगल, हमारे पास देखें लाइन सेगमेंट क्या है B और C, तो हमने क्या करना है, B पर देखें क्या बनेगा 45 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं, D को रखते हैं इस पॉइंट B के ऊपर। यहाँ पर देखें मैंने इसको रख दिया है और इस तरीके से बिल्कुल ओके। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने 45 डिग्री को ढूंढना है। ये रहा 40 और ये रहा इसका पॉइंट यानी कि 5 का पॉइंट ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने लगा दिया है। और अब हम क्या करते हैं, ये लाइन हम एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे बना देते हैं हम इसको। ठीक है, ये आपको देखें बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, इसको नाम देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर भाई ये तो हमने इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को पॉइंट X का, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने इसको X का नाम दिया है। यहाँ पर हम बता भी देते हैं कि भाई ये जो हमने जो बनाया है एंगल, ये हमने बनाया है 45 डिग्री का। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है। तो देखें ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया है पॉइंट B पर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, पॉइंट C पर हमने एंगल ड्रॉ करना है
105 डिग्री का, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये वाई सी जो होगा कट करेगा बी एक्स को, यानी कि बी एक्स ये रहा, वाई सी यानी कि एक पॉइंट एंगल यहाँ से जाना है, उसको हमने नाम देना है वाई का, और वो कट किसको करेगा, वो इस बी एक्स को कट करेगा। किस पॉइंट पर करेगा, पॉइंट ए पर। ये चीज़ मैंने पहले से मेंशन कर दी है। तो देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने एंगल 105 डिग्री बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, देखें भाई बात समझ लें। ये पॉइंट आएगा यहाँ पर इस तरीके से, हम इसको रख देंगे ऐसे, और 105 डिग्री हमने यहाँ पर किस तरह से बनाना है, देखें भाई ये रहा, ये यहाँ पर आपको 100 के बाद यहाँ नज़र आएगा इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ बना लेता हूँ मैं, ताकि ये जो हमारी लाइन थोड़ी सी और लंबी हो जाए। तो देखें अब हमने क्या करना है, इसको ये जो लाइन हमने बनाई थी थोड़ी सी हमने क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा इसको, ठीक है। ये इस तरीके से हम बढ़ा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। और जो है ये इसको यहाँ पर हम इसको एरो बना देते हैं, यहाँ पर हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। क्लियर है। अच्छा, और ये जो हमने बनाया था 105, ये जो इसका पॉइंट है, अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पर इसको इस तरीके से मिलाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है भाई। ये बन जाएगा इसके साथ इस तरह से। तो देखें ये चीज़ आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। हम इसको नाम भी देते हैं भाई, इसको नाम हम देते हैं पॉइंट वाई का। और ये जहाँ पर ये जो आकर मिल रहे हैं, ये देखें ये जहाँ पर एक चीज़ बन रही है, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ए का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ए। क्लियर है। और ये यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है भाई, यहाँ एंगल बन रहा है 105 डिग्री का। क्लियर है। तो देखें आपके सामने बेहतरीन तरीके से एक ट्रायंगल बन चुका है, और इसको मैं आपके सामने लिख भी चुका हूँ कि भाई पॉइंट सी पर हमने एक एंगल बनाना है, जो है कितना बनाना है 105 का। देखें भाई ये मैंने आपके सामने यहाँ पर बना लिया था, और वो क्या बनेगा वाई सी बी, यानी कि वाई इसका एंगल है और सी बी या बी सी कह लें ये इसकी साइड है। यानी कि देखें सी एंगल है तो सी देखें सेंटर में आ गया, और वाई और बी जो है इसकी साइडें हैं तो वो साइडों में आ गई। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ और, वाई सी ने कट किया है बी एक्स को पॉइंट ए पर, यानी कि जहाँ पर ये आकर मिले हैं दोनों पॉइंट, यहाँ पर बन जाएगा पॉइंट ए, और हमारा ट्रायंगल जो है बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। तो जो कि आपके सामने मैं लिख भी चुका हूँ कि थस ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कि ट्रायंगल ए बी सी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और ट्रायंगल अच्छा ऊपर ए बन रहा है ना, तो हमने यहाँ पर ये भी लिख देना होगा कि हमारा जो है बाकी देखें क्या बचेगा, एंगल ए हमारा क्या था 30 डिग्री था, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 30 डिग्री। अब देखें आप बात समझ लें, यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है आपको 105, यहाँ आपको नज़र आ रहा है 45 में आप 105 प्लस करेंगे कितना आएगा 150, और 150 में इस 30 को प्लस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 180। तो ट्रायंगल की जब तीनों साइड या तीनों एंगल्स, खास तौर पर तीनों एंगल्स को जब प्लस किया जाता है, उसका जो सम क्या आता है, उसका सम आता है 180। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स हमारे हो गए। तो अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर देखें 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम आ गए। पहले पार्ट के लिए करना क्या है, देखें क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल हमने बनाना है ए बी सी। आगे कह रहा है कि व्हेन लेंथ ऑफ 2 साइड्स, जब 2 साइड्स की लेंथ एंड मेजर ऑफ एन एंगल, और एंगल का जो मेजरमेंट है, एंगल की जो पैमाइश है वो क्या है, अपोजिट वन ऑफ द साइड इज़ गिवन एज अंडर। एक साइड उसने दी हुई है, उसकी वो कह रहा है अपोजिट होगी। ठीक है, किस तरह से देखें आपके सामने लिखा हुआ है, हमारे पास ए सी की साइड बनेगी। हमारे पास देखें ए सी उसने दिया 4.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया 4.1, एंगल भी उसने दिया 75 डिग्री। अब देखें करना क्या है, सबसे पहले पहला स्टेप वही जो हम करते आए, हमने बनानी है लाइन सेगमेंट। कौन सी बनानी है, ए सी बनानी है? नहीं, हमने बनानी है बी सी। रीज़न क्या है, एंगल बी भी तो बनाना है ना, एंगल बी तो जाहिर सी बात है बी पर बनेगा, ऊपर तो हमारे पास बी नहीं है। हमने क्या करना होगा, बी सी की लाइन सेगमेंट बनानी होगी। उसके लिए हमने क्या करना होगा भाई, उसके लिए हमने स्केल का यूज़ करना होगा। तो देखें इसके लिए हमने क्या करना होगा भाई, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले कितनी बनानी है, 4.1 सेंटीमीटर की। यहाँ पर देखें हमारे पास 0 मौजूद है, और जो है कितना बनाना है हमने 4.1, ये रहा 4, और इसके बाद आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर। तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी इस तरीके से। इसको नाम देते हैं हम, इसका नाम रखते हैं भाई, यहाँ पर आएगा हमारे पास बी, यहाँ हमारे पास आएगा सी, और ये है कितनी, ये है भाई 4.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्लियर है। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाए, और जो हमने जो अभी काम किया है उसको हम लिख लें। तो देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि हमने एक लाइन से बनाया बी सी का, कितना बनाया 4.1 सेंटीमीटर का। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने बनाना है एंगल। एंगल कौन सा बनाना है, देखें 75 डिग्री का बनाना है।
किस पर रख के बनाना है, बी पर रख के बनाना है। देखें बी आपके सामने मौजूद है और किस तरह से बनेगा, ये इस पॉइंट पर आपने देखें यहाँ पर इसको रखना है ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल, और बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट रख दिया है। और कितना बनाना है 75 डिग्री का, देखें ये रहा 70 और उसके बाद आएगा 5 पॉइंट्स। जब आप आगे देखेंगे यहाँ आपको एक पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखें ये बन जाएगा इस तरह से। हम क्या करते हैं, इनको आपस में ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है और हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये हमने इसको कितना बनाया है भाई, ये हमने बनाया है 75 डिग्री का। क्लियर है। और जो है इसको हम नाम देते हैं पॉइंट एक्स का, तो यहाँ हमने लिख दिया है एक्स, ठीक है। ये अब ये देखें हमने जो काम किया है, अब हम इसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमने पॉइंट बी पर एक एंगल ड्रॉ किया है, कौन सा, एक्स बी सी। बी तो एंगल है और एक्स और सी उसकी साइडें हैं। कितना बनाया 75 डिग्री का। क्लियर है। आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने बनाना है ए सी। देखें भाई ये रहा ए सी। अब आपको नज़र आ रहा है ए तो है ही नहीं हमारे पास, सी तो है हमारे पास, ए नहीं है। तो अब हमने वही चीज़ करनी है जो हमने शुरू वाले क्वेश्चंस में हमने की थी। क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में करना है प्रकार का यूज़, यानी कि हमने ए सी बनाने के लिए हमने जो है 4.5 सेंटीमीटर का जो है प्रकार जो है हमने यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो देखें 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार जो है मैंने यहाँ पर सेट कर लिया इस तरीके से। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था, आपको यकीनन समझ में आ भी गया होगा। हमने क्या करना है, इसको हमने रखना है पॉइंट सी पर, ठीक है। ये पॉइंट सी पर है, यहाँ मैंने इसको रख दिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अर्क लगाना है, यानी कि कट हमने लगाना है। तो देखें यहाँ पर कहाँ बनेगा, ये कट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है। क्लियर है। कट हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये दो पॉइंट्स जो बने हमने इनको मिला देना है आपस में। तो देखिए आपस में मिलाने के किस तरह से मिलाएंगे, ये हम इसको मिला देंगे इस तरीके से ताकि हमारा ट्रायंगल जो है, हमारा ट्रायंगल यहाँ बन जाए। तो देखें ये किसे बन जाएगा, इस तरीके से, ऐसे हम इसको मिला देंगे आपस में। तो देखें ये अब ऐसे ये बन जाएगा तो हमारा ट्रायंगल भी बन जाएगा। और ये यहाँ पर हमें जो है इसको हम नाम भी दे देते हैं। बेमिसाल के तौर पर इसको हमने नाम दिया पॉइंट वाई का। और यहाँ पर जो ये दो पॉइंट्स आकर मिले, हम इसको नाम देते हैं किसका, हम इसको नाम देते हैं पॉइंट ए का। हमने ये देखें कितने सेंटीमीटर का बनाया था, 4.5 सेंटीमीटर का बनाया था। तो हम यहाँ पर इसको भी मेंशन कर देते हैं कि भाई ये हमने कितनी बनाई है, ये हमने बनाई है 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में आ जाए और ये चीज़ हम लिख देते हैं। देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि हमने सेंटर सी रखा, सी को हमने सेंटर रखा और हमने एक रेडियस जो था कितना 4.5 सेंटीमीटर का। हमने क्या किया, एक अर्क लगाया जिसने क्या किया, एक्स बी जो थी हमारी लाइन, ये एक्स बी इसको काटा। कहाँ पर काटा, पॉइंट ए पर काटा। ये चीज़ सारी क्लियर है। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो अर्क लगाया था हमने उसको आपस में जो है सी के साथ, यानी कि पॉइंट ए जो था हमने सी के साथ उसको ज्वाइंट भी किया था। ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि ड्रॉ या फिर ज्वाइन ए सी की जो साइड देखें हमने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा उसके बाद फिर देखें क्या हुआ था, ट्रायंगल हमारा बन गया था। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि थस ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कि भाई हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो देखें स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है ये ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। यकीनन ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 जो है देखें आपके सामने मौजूद है और इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई छोड़ दी है। बाकी जो चीज़ें आनी है बस वो हमने यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन में कह रहा है वही ट्रायंगल एबीसी हमने बनाना है। तो देखें सबसे पहले लाइन सेगमेंट है किसने दिया है यहाँ पर, बीसी 5 सेंटीमीटर का, ए बी दिया है 5.5 सेंटीमीटर का और एंगल सी दिया है 70 डिग्री का। क्लियर है। तो देखें अब इन दोनों में से कौन सा लाइन सेगमेंट बनाना है। जाहिर सी बात है ऊपर वाला बी सी, क्योंकि उसमें सी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की जो है लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा देखें यहाँ पर 0, ये 0 का पॉइंट है और ये 5 के बाद यहाँ पर 5 है, यानी कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब हम इसको नाम देते हैं। हमने नाम क्या रखना है इसका, भाई नाम हमने यहाँ पर इसको रखना है बी, इधर आ जाएगा बी, या हमारे पास आ जाएगा सी और नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि स्टेप नंबर 1 में कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। तो देखें ये चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। अब देखें हमने बनाना है एंगल, कौन सा एंगल बनाना है, एंगल सी। कितना बनेगा 70 डिग्री का। ये रहा सी, यहाँ पर हमने इसको डी को रखना है और जो है यहाँ पर हमने बनाना है कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट मैंने रख दिया है यहाँ पर। कितना बनाना है 70 डिग्री का, ये रहा देखें 70। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मिला देना। तो ये यहाँ पर देखें बन जाएगा इस तरीके से। तो देखें ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा यहाँ पर। यकीनन देखें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम लिख भी देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं कि भाई ये जो है हमने बनाया है पॉइंट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमने कितना बनाया है, ये हमने बनाया 70 डिग्री। और स्टेप नंबर 2 में भी हम इसको मेंशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया कि पॉइंट सी पर मैंने एक एंगल बनाया एक्स सी बी, यानी कि सी इसका एंगल है, एक्स और बी इसकी साइडें हैं, ऑफ मेजर कितना 70 डिग्री। क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हमने साइड बनानी है ए बी की, ये एरिया ए बी 5.5 सेंटीमीटर की। अब देखें बी हमारे पास मौजूद है, ए हमारे पास नहीं है। तो नहीं है तो हमको उसको लाना पड़ेगा। भाई किस तरह से लाएंगे, हमने 5.5 सेंटीमीटर का जो है प्रकार को खोलना होगा। तो देखें ये आपके सामने प्रकार मैं इसका खोल चुका हूँ। ये रहा देखें 5 और 5 के बाद जो ये पॉइंट जो बड़ी लाइन है इसकी, ये ठीक है। तो देखें इस हिसाब से ये देखें मैंने बेहतरीन तरीके से उसको खोल दिया है। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने लगाना होगा कट। किस तरह से, देखें ये बी पर हमने इसको रखना है, पॉइंट बी पर मैंने इसको रखा और अब मैंने इसको लगाना है कट। किस तरह से कट लगेगा, देखें ये कट लग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कट ऐसे लग जाएगा। देखें यहाँ पर ये दोनों मिले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं इस तरह से। और अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं और ये जो हमने जो काम किया है इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कि विथ सेंटर बी, यानी कि बी को हमने सेंटर बनाया एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस हमने खोला, उसमें ड्रॉ एन अर्क, और हमने एक अर्क लगाया। यहाँ पर देखें हमने कट लगाया था, विच कट्स एक्स सी। एक्स सी की जो लाइन थी इसको उसने काटा था। कहाँ पर काटा, 8 पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पर उसने काटा था। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट जो बन रहा है ना, हम इसको नाम देंगे पॉइंट ए का। क्लियर है। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। आपको मालूम है इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ज्वाइन भी करना है ताकि हमारा ट्राइंगल जो है बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको जो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखें इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपस में ऐसे मिल जाएंगे ताकि हमारा ट्राइंगल बन जाए। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ आकर मिल जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो देखें हमारा जो ट्राइंगल जो है इस तरीके से बन जाएगा। देखें ट्राइंगल हमारा बन चुका है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि कितना जो है हमारा जो है कि ए बी हमने जो कितना खोला था, ये हमने खोला था 5.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन भी करते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर। और जो है कंस्ट्रक्शन में भी हम इसको लिख देते हैं कि हमने क्या किया है, ड्रॉ या फिर ज्वाइन। किसको, ए को हमने किससे ज्वाइन किया है, बी के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ड्रॉ या फिर ज्वाइन क्या, ए बी, यानी कि ए बी की साइड हमारी बन जाएगी। और देखें हमारा ट्राइंगल भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है बेहतरीन तरीके से। तो हमने लास्ट में लिख दिया कि थस ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, के ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं पहले क्वेश्चंस की तरह। तो देखें क्या कह रहा है, वही ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। और जो है जो जो चीज़ें इसने हमें दी हैं सबसे पहले उसको आप समझ लें। सबसे पहले देखें इसने दिया ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, वही जो इससे पिछले पार्ट में था। लेकिन एंगल का फ़र्क है, एंगल ए इसने यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री। क्लियर है। आ जाए नंबर 1 में। अब हमने करना क्या है, जाहिर सी बात है हमने ए बी बनाना होगा ना, क्योंकि एंगल ए बनना है। तो एंगल ए तो इसमें आ रहा है ना ए बी में। तो हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। ये 0 हमारा पॉइंट है और ये रहा 5 हमारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरह से, ये इसके साथ मिल जाएगा ऐसे करके। देखें लाइन सेगमेंट ड्रॉ हमने कर ली है। और जो है हम यहाँ पर इसको नाम भी दे देते हैं कि भाई यहाँ पर इसको नाम हमने दे दिया ए का, यहाँ हमने इसको नाम दे दिया बी का, और यहाँ पर लिख भी देते हैं हम कितना है ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। स्टेप नंबर 1 देखें आपके सामने लिख दिया है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, कितना 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब आ जाए स्टेप नंबर 2 के अंदर। इस स्टेप नंबर 2 आपको मालूम है अच्छे से एंगल हमने बनाना होता है। कितना बनाना है, 45 डिग्री का। ए आपके सामने मौजूद है, इसके ऊपर देखें हमने रखना है डी को, और यहाँ पर देखें मैंने इसको रख दिया है इस तरह से। और जो है अब हमने बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, देखें 40 ये रहा, और जो है 40 के बाद 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये इसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो ये बनेंगे इस तरह से, ये जो है पॉइंट बन जाएगा, मिल जाएगा इस तरह से। देखें
देखें मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया है और जो है ये इसको हमने यहाँ पर नाम देते हैं भाई पॉइंट एक्स का, क्योंकि हम आपको मालूम है एक्स का ही नाम देते हैं इसको। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हमने देखें क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाया 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन भी करते हैं कि भाई ये हमने बनाया है 45 डिग्री का। क्लियर है, ये चीज़ हो गई है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखें ये चीज़ हो गई है। नंबर 2 में आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बनाना है किसको, हमने BC बनाना है। BC की जो लाइन है हमने ये बनानी थी, BC की साइड 5.5 सेंटीमीटर की। तो वो कैसे बनेगी, C तो हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना होगा, वही प्रकार का यूज़ हमने करना होगा। और 5.5 सेंटीमीटर का जो है पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम रखेंगे पॉइंट B पर। ठीक है, पॉइंट B पर हमने इसको रख दिया है यहाँ पर। और हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लगाना होगा कट। ठीक है, तो कट कहाँ पर लगेगा, ये कट देखें ये लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसके साथ ही यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको एरो को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब हमने क्या करना है भाई, ये चीज़ जो हमने यहाँ पर की है, अब हमने इसको करना होगा यहाँ पर मेंशन। देखें यहाँ मेंशन हमने इसको कर दिया है कि विद सेंटर बी को हमने सेंटर बनाया एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, और जो प्रकार हमने खोला था 5.5 सेंटीमीटर का। हमने एक अर्क बनाया जिसने काटा XA को, ये रहा X, ये रहा A। इसको इसने काटा कहाँ पर काटा, 8 पॉइंट A, यानी कि पॉइंट A पर इसने काटा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये जो इधर एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट A का। तो हम यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं साइड में कि ये बन रहा है यहाँ पर पॉइंट A। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, अगला स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने इस A को इस B के साथ ज्वाइन करना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, A को इस B के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर पॉइंट A बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था B। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जब ज्वाइन हो जाएगा तो हमारा जो ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। और ये है कितना, ये है 5.5 सेंटीमीटर। इसको भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये कितना है भाई, ये है 5.5 सेंटीमीटर। और जो है इसको हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि जो है किसे, कि ड्रॉ या फिर ज्वाइन। अच्छा देखें ये पॉइंट A यहाँ पर मौजूद है, तो ये पॉइंट A यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट C यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे पॉइंट C का। ठीक है भाई, ये पॉइंट C यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको अब लिख भी देते हैं कि हमने किसको ज्वाइन किया, B को किसके साथ मिलाया था, हमने C के साथ मिलाया था। तो हम नंबर 4 में लिखते हैं कि ड्रॉ या ज्वाइन B और साथ में C, यानी कि BC की जो साइड है हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखें हमने ज्वाइन करा दिया था, कितना था ये 5.5 सेंटीमीटर का था। देखें एक बेहतरीन ट्रायंगल आपके सामने बन गया। तो यही चीज़ देखें हमने यहाँ पर करनी थी। और देखें इसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि थस ट्रायंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, के ट्रायंगल ABC जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का आज इख्तिताम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज समझाऊं, और मुझे उम्मीद है यकीनन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 13.2। तो देखें अगर आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो काइंडली इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वक्त पर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।